नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, देखिए होता क्या है, कभी कभी आप कहीं खाने पे चले जाते हैं, खाना खा के आते हैं, किसी के वहां खाना खा रहे हैं या अपने घर में भी खा रहे हैं, तो कुछ लोगों की निगाह ऐसे रहती है, अरे इसने तो इतना ज्यादा खा लिया। या फिर ऐसा होता है कि आपके घर में जो पशु वगैरह पल रहे हैं, मान लीजिए किसी के घर में कुत्ता, बिल्ली, ऐसे कोई भी, अगर ऐसा भी कोई आपके खाना खाते हुए आपको देख ले, तो यकीन मानिए आपका खाना, अगर कुत्ता देख लेता है या बिल्ली देख लेती है, वो खाना खराब हो जाता है। इसके साथ ही मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूं, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, सामने वाले के जो आंखें हैं वो आपके खाने पे है, कोई भूखा है, उसकी आंखें आपके खाने पे है, आपके ऊपर है। या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा, कंजूस व्यक्ति, जो ये जिसके घर में आप खाना खाने पहुंच गए हो और वो ये सोच के आपको घूर के देख रहा हो कि और कितना खाएगा, कितना खा रहा है, फिर भी खा रहा है, कितना अच्छा शरीर है, इतना खा जाता है, पतले दुबले फिर भी इतना खाता है। समझ में आया? कई ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से बोलते हैं, और हाय इतना खा जाता है और शरीर को नहीं लगता, इतना मोटा ताजा, इतना खाता होगा, ये सारी चीजें। तो क्या होता है, ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी लग जाती है। आपका बच्चा खाना खा रहा है, कई लोगों की निगाह चाहे कैसी भी हो, वो बोल देते हैं अरे बच्चा आपका बहुत खाता है। उस बच्चे का खाना छूट जाता है, उस व्यक्ति का खाना छूट जाता है, वो खाते खाते एकदम ये सोच लीजिए, या तो उसको वॉमिट हो जाएगी या फिर वो खाएगा ही नहीं या बीमार पड़ जाएगा। अन्न का निवाला उसके मुंह में नहीं जाता, डॉक्टरों के पास आपको ले जाना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि आखिर हमें शायद हमारी तबीयत खराब हो गई है या कुछ ऐसा हो गया, मगर ये इस बात को हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि खाना हमेशा कहते हैं कि किसी के सामने नहीं खाना चाहिए, खुले में नहीं खाना चाहिए, खाना ढक के रखना चाहिए। और हमेशा जो है खाने को इस तरीके से खाना चाहिए कि कोई सामने वाला व्यक्ति आपके खाने का जो है वो ना करे, यानी खाना खाते समय बोले नहीं, खाने की नजर ना लगाए। एक चीज और होती है, जो व्यक्ति शीशे के सामने बैठकर खाना खाता है वो हमेशा बीमार रहता है। शीशे के सामने बैठ जाते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं खाना खाते हुए, या खाने की मेज शीशे के सामने होती है, मान के चलिए उस व्यक्ति के शरीर में कभी भी खाना लगता ही नहीं है, भोजन लगता ही नहीं, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता ही नहीं है। उस व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या रहती है। जो लोग बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं वो राहु के प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि बेड के ऊपर जो लोग व्यक्ति खाना खाते हैं, तो मान के चलिए कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, तो आपके बिस्तर पे, जिस बिस्तर पे आप सोएंगे, बाद में लड़ाई झगड़ा आपको होता ही होता उस घर में। दूसरी बात, आपके सपने बुरे आएंगे, बीमार रहोगे, खाना आपको नहीं पचेगा। हमेशा खाना खाना है। एक तो जो है आप कहते हैं, जो शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, जैसे आप देखते हो, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते हो, हमारे जो खाना खाने का जो तरीका होता है, या तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाइए या जमीन पर आसन बिछाकर आप जो है चौकी रख के उसके ऊपर खाना खाइए। जहाँ खाना खा रहे हैं वहां थाली रखकर, अगर जमीन पे भी रख रहे हैं तो वहां खाइए। खाना खाने के बाद उस जगह को जरूर साफ करिएगा, जमीन को अगर साफ करिएगा, जिस मेज पे आप खा रहे हो उस मेज को जरूर साफ करिएगा। ये अन्न का आप अपमान करने से बच जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये होता है कि आखिर हम उपाय करें क्या, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अपने घर में ही होते हैं जो भाई 1 रोटी 2 रोटी ऐसे गिन के भी देते हैं। तो गिन के कभी भी रोटी नहीं देनी चाहिए अपने परिवार के लोगों को। पूछते हैं कितनी रोटी कितने खानी है ना, ये भी नहीं देना चाहिए। और आप चाहते हो कि आपके खाने को नजर ना लगे, कई लोग कहते हैं अरे बहुत थाली भर के खा रहे हैं, शादी विवाह में भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कईयों की निगाह इतनी खराब होती है, पत्थर फोड़ नजर होती है। तब आप क्या करोगे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने करना यह है, जब आप खाना खाएं तो आपको जो अगर पानी है तो मेज के ऊपर खा रहे तो पानी लेकर आपने त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण बनाना है इस तरीके से, त्रिकोण
ठीक है, इस तरीके से आप त्रिकोण बनाएंगे। उसके ऊपर पानी से त्रिकोण बनाने के बाद उसके ऊपर आप प्लेट रख के खाना खाएंगे। अगर हो सके कहीं बाहर खा रहे हैं तो पानी से प्लेट के नीचे आपने त्रिकोण बनाना है, फिर आप उस थाली में खाना रख के खाइएगा। अगर आप शादी विवाह में खड़े होके खाना खा रहे हैं तो आप अपनी प्लेट के पीछे पानी से त्रिकोण बना दीजिएगा। किसी की हाय, किसी की नजर, चाहे वो कुत्ते बिल्ली क्यों ना हो, इंसान तो इंसान, कुत्ते बिल्ली भूखा कोई क्यों ना हो, बस आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये त्रिकोण जब आप बनाएं तो कोई देखे ना, फिर आप भोजन करिए, नजर नहीं लगेगी। और ये मान के चलिए, और जब आप खाना खा रहे हो तो पहला निवाला आप निकाल के रख देना है। जब आप खाना खा लो तो आखिरी निवाला भी आपने निकाल के रख देना है। और वो कहाँ रखना है? वो निवाला उठाकर किसी ऐसी जगह जहां पर कौवा खा ले या कुत्ता खा ले, उसको थाली में या छोड़ दीजिए। अगर शादी विवाह में जा रहे वहीं छोड़ दीजिए, आप चले आइए। यकीन मानिए आपके खाने को कभी भी नजर नहीं लगेगी और आप स्वस्थ रहेंगे, चाहे नजर लगाने वाला आपके सामने ही क्यों ना बैठा हो। यदि इस उपाय को करेंगे, यकीन मानिए माँ अन्नपूर्णा अपनी कृपा आपके ऊपर बना के रखेगी, आपको अच्छा स्वास्थ्य देगी और किसी की नजर आपके ऊपर लगने नहीं देगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में बताएंगे, अगर घर में आपने बहुत अच्छा खाना बना रखा, आप चाहते हैं बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, कमी ना रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उपाय। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।